विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। न्यूज फर्स्ट चैनल पर आप सभी को नमस्कार। आज महाराष्ट्र 1 मई दिन मजदूर दिवस और यह दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेबर डे मनाया जाता है और इसी दिन आज महाराष्ट्र का निर्माण हुआ। यह बहुत खुशी की बात है कि आज के दिन विदर्भ भी एक अपनी स्वतंत्रता महाराष्ट्र के अंदर खो दिया और आज यह खुशी की बात है कि विदर्भ में देवेंद्र जी, बावनकुळे जी और श्री नितिन जी के कारण आज विदर्भ प्रगति की ओर है और महाराष्ट्र में एक अलग से पहचान बनाए में है। आज 76 वर्ष में देखा गया कि विदर्भ पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर सिर्फ संसाधन का काम किया गया था। यहाँ पर जंगल प्रिजर्व करने के लिए विदर्भ को रखा गया था। आज गढ़चिरौली, चंद्रपुर, बाकी जगह सिर्फ जंगल ही जंगल था और जो कोयला डोलोमाइट था उससे पावर बनाया जा रहा था जो पूरे महाराष्ट्र में दिया जा रहा था और सीमेंट का निर्माण कर कर पूरे महाराष्ट्र को दिया जा रहा था। यहाँ पर 75-76 वर्ष में कोई भी विकास इतना नहीं हो पाया और यहाँ पे सीएम होते हुए भी कई बार यहाँ पर विकास से हम बहुत दूर रहे। अब यह पूरी पाली चेंज हो गई है। देवेंद्र जी के सीएम बनने के बाद नागपुर और विदर्भ के 11 जिले अब मजबूती के साथ आगे आ रहे हैं। हम मानते हैं कि एक समय हम विदर्भ के लिए अलग से आंदोलन कर रहे थे। अब यह मजबूती विदर्भ को मिल गई है कि विदर्भ महाराष्ट्र को दिशा दे रहा है। आज खुशी की बात है, महाराष्ट्र दिवस पर विदर्भ जिस तरह से आगे आ रहा है और विदर्भ को जो गतिमान मिल रही है वो बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं सीएम से यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप बम्बई में बहुत सारे टनल बनाकर सी अंडरग्राउंड पे मेट्रो देकर वहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं, क्यों नहीं है ये प्रयोग हम नागपुर में करें। नागपुर से वर्धा रोड से और अमरावती रोड से आते हैं तो इतना ट्रैफिक बढ़ गया है, वहाँ पर भी जरूरी हो जाता है कि अंडरपास करते हुए ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। आज अगर हम अंडरपास बूटीबोरी से करते हैं तो नागपुर में बहुत ही सुविधा हो जाएगी और जो इतना ट्रैफिक की भरमार है वो नहीं हो पाएगी। आगे के लिए ये नियोजन करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए देवेंद्र जी आपसे अनुरोध है कि जिस तरह से मुंबई का आप नियोजन कर रहे हैं, मानते हैं वहाँ की भी जो जनसंख्या है 2.5 करोड़ के ऊपर है। आज हम भी करीब 75 लाख के ऊपर हो गए हैं नागपुर के अंतर्गत। तो हमें भी जरूरी है कि जितने संसाधन मुंबई को दिए जा रहे हैं उसका कम से कम 1/3 तो नागपुर को मिले, क्योंकि जिस तरह से बॉम्बे के रोड चारों तरफ कनेक्टिविटी मिल रही है, हमें कनेक्टिविटी मिली है लेकिन उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं मिली जो मुंबई को मिल रही है। आज नागपुर देखा जाए, विदर्भ देखा जाए तो कोयले में बहुत बड़ी रेवेन्यू दे रहा है। मिनरल फंड आपको सबसे ज्यादा विदर्भ से मिल रहा है। तो इन सबको देखते हुए विदर्भ के विकास की बहुत जरूरत है और महाराष्ट्र दिवस पर हम सीएम साहब से विशेष अनुरोध करना चाहेंगे कि विदर्भ जो 75 साल का अपना हिसाब मांग रहा है कि 75 साल में हमारे पर कितना अनएम्प्लॉयमेंट किया गया है। हमारे बच्चे सब पूना, मुंबई, हैदराबाद इस सब चले गए। आज हमारा टैलेंट चला गया। जो बच्चे किसी किसान के हुआ करते थे वो बच्चे अपने गांव में लौटे नहीं। अब जरूरी है कि वो बच्चे अपने गांव में लौटे। आपको इस तरह सशक्त बनाना चाहिए कि मिहान में लोग आने के लिए तड़पड़ाएं और वहाँ पे क्या इंसेंटिव है वो ज्यादा ज्यादा आपको देना चाहिए। आप पूरे महाराष्ट्र में अगर 100% इंसेंटिव इंडस्ट्री या टेक्निकल को देते हैं तो विदर्भ को कम से कम 200 देना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ शोषण हुआ है, पश्चिम महाराष्ट्र ने शोषण किया है। अब जरूरी है कि विदर्भ को आगे आने के लिए आपकी ताकत के आगे सामने विदर्भ आगे बढ़ सकता है। और विदर्भ में मिनरल है, विदर्भ में फॉरेस्ट है, विदर्भ में रिचनेस है, विदर्भ में नदियां हैं। ये सब काम विदर्भ को आगे ले जा सकता है। अब हम अमरावती रीजन की बात कहते हैं। अमरावती में भी कई वहाँ के इकोनॉमिक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जो नागपुर रीजन को मिल रहा है वो अमरावती रीजन को नहीं मिल रहा। हम मानते हैं कि अमरावती में जो जिले हैं वे कृषि में मजबूत है और वहाँ पे लीडरशिप भी बहुत कमजोर पड़ रही है। अमरावती के लीडर लोगों ने भी आगे आकर यह मांगना चाहिए कि कम से कम रिफाइनरी मांगे जो पॉसिबल है, अमरावती के पास आ सकती है।
अकोला में जितनी सोयाबीन कॉटन होता है यवतमाल में होता है, तो और वहाँ पर आज यील्ड भी कम है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। आज देखा जाए तो यवतमाल में सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। उसका कारण है कि कभी बरसात ज्यादा होती है तो उसके कारण फसलें खराब होती है। और दूसरा, जहाँ पर अमरावती में पीएम टेक्सटाइल पार्क आया, अभी वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं आ पा रही। तो उसके लिए जरूरी है कि वहाँ के लोकल लोग और वहाँ की लीडरशिप ने ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अब नागपुर, विदर्भ और चंद्रपुर में जो आवाज उठ रही है, वह आवाज इस रीजन को आगे ले जा रही है। और उसी तरह अमरावती रीजन में जरूरी है कि वहाँ के लोग आगे लेके जाएं। अब दूसरा प्रश्न ये सामने आ रहा है शासन के, कि शासन ने कहा है कि गडकरी को सबसे बड़ा हब बनाएंगे। हमारे सीएम कहते हैं कि सबसे सस्ता अगर स्टील प्रोड्यूस होगा तो गडचिरोली में होगा। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या लॉयड के वजह से आप सस्ता स्टील बना सकते हैं? जरूरी है, लॉयड तो दे ही रहा है रोड, लेकिन वहां पर आपकी जो माइंस है लॉयड से ज्यादा वहां सूरजागढ़ में कम से कम उससे 20 फट रिजर्व सूरजागढ़ के माइंस में उपलब्ध है। उसके लिए कम से कम सरकार ने प्रयत्न करना चाहिए। एनएमडीसी की लाइन पर गडचिरोली मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सूरजागढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन शीघ्रता से लाना चाहिए। सरकार को भी पता है कि केंद्र सरकार में परमिशन में बहुत समय लगता है। तो अगर ये सब हो जाता है तो जो JW समूह है, SR समूह है, लान एसिडा है, बाकी आपके बहुत सारे ग्रुप जो आर्सेटल मित्तल है, ये सबके सब यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पे एक बड़ा स्टील हब में क्रांति हो सकती है। इसके लिए सीएम साहब से अनुरोध है कि आज एक आंदोलन भी वहां पर बहुत जबरदस्त चल रहा है। किसान कहते हैं कि हमारी जमीनें बहुत सस्ते दर पर खरीदी जा रही है और हमारे कई पुरखों से जो जमीन है जिस पर हम अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, अगर वो कंपनी वाले ले जाते हैं तो हम क्या करेंगे? दूसरी तरफ गडचिरोली के राइस मिल भी यही कह रहे हैं कि हमने राइस मिल इसलिए लगाई कि वहां पर धान का उत्पादन होता था। अगर वहां पर अगर सुरजागढ़ के आसपास या आष्टी, चामोसी के आसपास वहां पर स्टील हब बना तो हम कहाँ जाएंगे? किसान सब अपनी जमीन बेच चुके होंगे। प्रश्न दो खड़े हो रहे हैं। एक तो यह हो रहा है कि किसानों की जो जमीन सस्ते में खरीदी गई, अब वहां पर आंदोलन हो रहा है और किसान चाहते हैं कि उनकी जमीन फिर से मिल जाए। तो इसके लिए सरकार ने, जैसे हमने कहा था कि अगर सरकार अगर जमीन खरीदती है, किसी किसान की जमीन खरीदी जाती है, प्राइवेट सेक्टर भी, तो सरकार जिस तरह 100% सब्सिडी देती है, उसी तरह सरकार ने किसानों को भी राहत देनी चाहिए, क्योंकि किसानों के वोट से ही सरकार चुनी जाती है। तो लाड़का किसान स्कीम शुरू करना चाहिए सरकार ने। उसमें जो जमीन किसान से खरीदी जाती है प्राइवेट सेक्टर से या सरकार खरीदती है, उसमें कम से कम सरकार ने 20 लाख रुपए का ज्यादा अनुदान देना चाहिए। और वह अनुदान उस सब तरह दिया जाए जिसकी वह पूंजी रकम या खेती खरीदने में दूसरी जगह काम आ सके, या उसके जीवन निर्वाह में वह पूर्ण तौर पर पीएफ की तरह काम कर सके। इसलिए यहाँ पर जो चामोर्ची, गोंड पिपली में आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके लिए जरूरी है कि सरकार ने भी सोचना चाहिए किस तरह से हम अनुदान देकर किसानों को एक स्वयं होकर एक मजबूर न करते हुए यह कह सके कि हम अपनी जमीन देने को तैयार हैं, सरकार हमारे साथ है, तो हम उद्योग लाने के लिए भी साथ हैं। और उस तरह से जो राइस मिलें लगी हुई हैं, सरकार ने उनका भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर खेती नहीं होगी, वहां पर चावल ही नहीं लगेगा तो राइस मिल का क्या होगा? तो राइस मिल में इतने वर्षों से जो वहां के उद्योजक है, उनका क्या होगा? उसको भी उद्योग के क्षेत्र में लाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनानी चाहिए, जिससे कि उसकी रोजी रोटी, उसके उद्योग पर फर्क न पड़े। और जो जिस तरह से आज उस कृषि पर आधारित जो उद्योग चल रहे थे, वह उद्योग पुनः चल सके। डिफेंस सेक्टर को भी मजबूती देना जरूरी है। आज हमारे चारों तरफ डिफेंस है, चाहे भंडारे की बात करें, नागपुर की करें, चंद्रपुर की करें, तो इस तरह वहां पर डिफेंस के सेक्टर हैं। तो सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस को लाना चाहिए। और उसके लिए जरूरी है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में डिफेंस एग्जीबिशन सरकार द्वारा किए जाते हैं, उस तरह के एग्जीबिशन उद्योग मंत्रालय द्वारा और मुख्यमंत्री मंत्रालय द्वारा किए जाएं। तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन के अंदर आ सकते हैं। सोलार इंडस्ट्री ने पिनाका मिसाइल बनाई सरकार के टेक्नोलॉजी लेकर, उस तरह का यहाँ के परिवर्तन किया जा सकता है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे सोलार इंडस्ट्रीज, लॉयड मेटल, सनफ्लैग, जायसवाल निको, पिक्स ऑटोमेशन, बजाज स्टील, जो आज मजबूती के साथ यह बता रहे हैं कि विदर्भ खुशहाल है, मजबूत है। और जिस तरह से हम अपनी प्रगति कर रहे हैं, जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज में पूरे देश को एक दिशा दे रहे हैं,
तो हम उसी दिशा को विदर्भ के द्वारा दे सकते हैं। और विदर्भ अब महाराष्ट्र का एक निचला अंग नहीं होगा, एक प्रमुख अंग होगा, ऊपर ही रहेगा। बहुत हमें जो 75-76 वर्ष की नंदी में विदर्भ को नीचे रखा गया, अब वह इन हमारे तीनों नेताओं के कारण आगे आ रहा है। हम चाहेंगे कि कोल गैसिफिकेशन को भी मजबूती के साथ लाया जाए और इसमें भी इंसेंटिव सरकार दे। जो टारगेट 2030 तक है वह आगे नहीं बढ़ना चाहिए और वह काम निस्संदेह कोल गैसिफिकेशन जिस तरह से होने जा रहा है वो होना चाहिए और उससे सरकार को और लोगों को फायदा मिलना चाहिए। फिर से हम अगले अंक में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।